जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी 2023 के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 इसकी डेट डिसाइड हो चुकी है परीक्षा की। कुल पदों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो कुल पद है 411 और लगभग जो फॉर्म पड़े हैं 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म्स पड़े हुए हैं। और इन 10 लाख में अगर हम सीरियस कैंडिडेट की बात करें तो 3 से 4 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को सीरियसली डाले हैं और इस परीक्षा को सीरियसली ले रहे हैं। यानी कि एक एक पद पर बहुत बड़ी लड़ाई है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो अंतिम दिन बचे हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन बचे हुए हैं, 40 से 50 दिन के बीच का समय आपके पास बचा हुआ है। तो ये जो अंतिम दिनों का रण है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें, क्योंकि अब समय है कम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अब तक जितना भी आरओ का पेपर हुआ है उसमें किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितना कितना पूछा गया है। ठीक है, टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो करंट अफेयर्स का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन लगभग, ये एवरेज की बात हो रही है। 25 क्वेश्चन किससे आए हैं? करंट अफेयर्स से। और 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, पॉलिटी से 9, इकोनॉमी से 7, मैथ और रीजनिंग को मिला ले तो 10 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल और स्टैटिक को मिलाकर कुल 15 क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पूछे गए। अभी मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जीएस की बात कर रहे हैं। 140 क्वेश्चन में जो करंट का टॉपिक है, तो यहाँ करंट के टॉपिक में आपको इंटरनेशनल करंट और इंडियन करंट दोनों लेकर चलना है। और सबसे ज़्यादा जो रहेगा परसेंटेज रहेगा वो भारतीय करंट से रहेगा। और मान के चलिए कि इस बार यूपी का करंट अपने आप में एक अलग महत्ता रखेगा। ठीक है, तो हमको इसको भूलना नहीं है। तो ये एक ओवरऑल परसेंटेज है जो विभिन्न विषयों से लिया गया है कि कितना कितना पूछा गया है। मैथ्स रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन किसके रहेंगे? रीजनिंग के। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया कि भाई कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग ऑन एन एवरेज। ये मान के चलिए कि आपकी यूपी का जो है परसेंटेज वो बढ़ के रहेगा, क्योंकि आयोग ने यूपी को एक अलग विषय के रूप में लिया हुआ है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको इस समय अपनी तैयारी को धार कैसे देनी है। तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपकी तैयारी में। मान के चलिए कि आपको 40 से 50% तक क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही मिल जाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ सेम वैसे ही हो या फिर कुछ में ऑप्शंस वगैरह में कुछ चेंज कर दिया हो, लेकिन लगभग वही रहेंगे। तो हमारी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा धार रोज़ हमको PYQ की प्रैक्टिस करनी है हर हाल में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि PYQ तो हो गए, जो बुक है अब हम कौन सी बुक पढ़ें इस समय। तो एक चीज़ आप गार्ड बांध लीजिए कि कोई भी नई किताब इस समय आपको नहीं उठानी है। क्यों नहीं उठानी है? क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम नई किताब को पढ़ेंगे और फिर उस पर हम अपने नोट्स बनाएंगे और समय उस पर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो किताबें आपके पास हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हो, आप उन्हीं से पढ़िए। बस एक ऐड ऑन आप कर सकते हो कि जो जीका की बुक आती है घटना चक्र वालों की, ठीक है, जो घटना चक्र वालों की जीका की बुक आती है, यद्यपि आप लोगों में कई के पास होगी, नहीं है तो इसको आप लेकर ख़त्म कर सकते हो आने वाले दिनों में। तो इससे क्या होगा, पूरा जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर लोगे। और लगभग क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि इसमें पिछले साल के पूछे हुए भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाली जो सीरीज़ है आपकी PYQ वाली, वो इससे कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका ऑप्शन ल्यूसेंट भी आप ले सकते हैं। मैं जीका को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है, घटना चक्र वालों की है। अदरवाइज़ आप ल्यूसेंट भी ले सकते हैं, और गत वर्षों में हमने देखा है कि ल्यूसेंट से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किस विषय पे ज़्यादा फोकस करना, अभी आगे वीडियो में बताते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, मार्केट में भी कई टेस्ट सीरीज हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल
अदा करेगा आपकी तैयारी में। अगर आप हमारे संस्थान श्री आईएएस की तरफ से लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल कर सकते हैं। हम लोग भी एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग आर ओ के कुल 15 टेस्ट रखेंगे, जिसमें आर ओ के जीएस का और हिंदी का दोनों का कंबाइंड होगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, ठीक, किस बुक से हो गया, तो वो चीज़ हो गई ये 2 बुक। बाकी आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, करंट, ठीक है, करंट अफेयर्स। कि कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि करंट सर कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो आप ये मान के चलिए कि आपका 11 फरवरी को पेपर है, तो 4 से 5 फेब तक का करंट तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। और जुलाई 2023 से फेब 2024 तक का करंट आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर से लेकर फरवरी या जनवरी तक का, जो जनवरी 2024 तक का करंट है, वो इम्पोर्टेंस रखेगा। हम लोग हर महीने करंट की शीट प्रोवाइड कराते हैं, करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, और करंट का अलग से हम लोग एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसी नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम लोग 500 क्वेश्चंस के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के करीब 15 टेस्ट देंगे, ठीक है। 15 टेस्ट में हम ये 1500 क्वेश्चन कवर करेंगे। 15 टेस्ट में 1500 क्वेश्चन ये कवर होंगे, ठीक। इसके अलावा आप और भी अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखते हुए करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, और करंट के बाद जो दूसरा नंबर है वो यूपी। बाकी जो आपको पीछे मैंने बुक्स बताई हैं उनको आप देखकर आराम से अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। PYQ ज़रूर से ज़रूर देखने हैं, टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज़रूर लगानी है। और हिंदी के साथ कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। हिंदी के 60 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को बढ़ाएंगे। इसमें आप टारगेट अगर करेंगे 55 से 60 लाने की, तो आप इजीली ला सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक या फिर ल्यूसेंट की बुक से, और बाकी PYQ के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को स्टडी समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।